Hello students, today I am Jitendra Kumar Gogia comes again with our next topic with English grammar, the voice, part number 3। आज हम जो है आपके साथ, क्योंकि हमने वॉइस चला रखा है तो उसी वॉइस के हिसाब से आज जो हम हैं वॉइस का पार्ट 3 आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वॉइस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया। उम्मीद है कि आपको वो टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब उन्हीं के आधार पर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो टेंस हमने सीखे हैं क्या वो पास्ट के अंदर हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो अपने सेशन के अंदर शुरू करने जा रहे हैं वो है वॉइस में पास्ट टेंस, जिसके अंदर वॉइस के 3 टेंस आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मुझे विश्वास इस बात का कि अगर आपने मेरी दोनों वीडियो प्रेजेंट टेंस की देखी हैं, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस अगर देखा है तो आप ध्यान दीजिए कि इस टेंस के अंदर पास्ट टेंस को आप बड़ी इजीली उसको कर लेंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है और उन टेंसों को दोहराने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैं सेंटेंस से शुरुआत करता हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको जो फॉर्म मिली थी वो वर्ब की, वो आपको V1 मिली थी। कौन सी मिली थी? वी वर्ब फॉर्म मिली थी। वी की फर्स्ट फॉर्म, वी की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिली थी। ठीक है जी। अब पास्ट इंडेफिनिट के अगर अंदर हम आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ये सीधी सी पहचानने की बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। दूसरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू या डज मिला था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपको डिड मिलेगा, क्योंकि डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है। तो डिड मिले, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का तो उसके अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ये आपको बात ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट और पास्ट में यही डिफरेंस आपको है कि प्रेजेंट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। तो हमें यह ध्यान रखना है। एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। आई टुक टी यस्टरडे। आई टुक टी यस्टरडे। यस्टरडे जो है वो पास्ट को शो कर रहा है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका टेंस कैसे चेंज होगा, वही 5 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। जैसे पहला, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे टी है, टी। और दूसरी बात, टी वॉज टेकन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन हो जाएगी। टेकन बाई, आई का चेंज हो जाएगा मी में, और यस्टरडे जहाँ है वही रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आई टुक टी यस्टरडे का हो जाएगा टी वॉज टेकन बाई मी। टी वॉज टेकन बाई मी यस्टरडे। टी वॉज टेकन बाई मी यस्टरडे। ठीक है जी। तो इस बात को आप जब ध्यान रखेंगे तो यहाँ हमें 2 बात याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट में जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने चेंज करने के लिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था। यहाँ उल्टा है, यहाँ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। अब ये ध्यान रखने की बात है कि आपका जो ही, सीट और सिंगुलर नाउन है उसके साथ हमेशा क्या लगता है? वॉज लगता है। आई के साथ भी वॉज लगता है और बाकी के साथ वर लगता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे सेंटेंस से और समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए सेंटेंस है आपके सामने, वी टॉट यू, वी टॉट यू। यहाँ टॉट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टॉट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इसको अगर हमें चेंज करना है तो मैंने क्या बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आप उसको चेंज करने के लिए वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको सब्जेक्ट बनाया पैसिव वॉइस में यू। यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, यू वर। थर्ड फॉर्म टीच टॉट, टॉट ही रहती है तो टॉट, और बाई लगाया और वी का क्या हो गया, अस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस चेंज हुआ आपका, वी टॉट यू का चेंज हो गया यू वर टॉट बाई अस। नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर आपको डिड नॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, डिड नॉट मिलेगा। और हम इसको पैसिवाइज बनाते समय वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, डिड नॉट को वाज वर्ब प्लस नॉट, वाज वर्ब प्लस नॉट में चेंज कर देंगे। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो चेंज करके देखते हैं। वी थर्ड सेंटेंस है, वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स, वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स। ठीक है जी, अब सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, सॉन्ग्स प्लूरल है इसलिए वर लगेगा, सॉन्ग्स व। अब जहां नोट था वही नोट रखना है, सिंग्स व नॉट, थर्ड फॉर्म संग बाई वी का हो जाएगा अस, वी का हो जाएगा अस। तो सॉन्ग्स व नॉट संग बाई अस। फोर्थ सेंटेंस देखिए, फोर्थ सेंटेंस कहता है ही डिड नॉट टीच यू, ही डिड नॉट टीच यू, तो यू का चेंज करेंगे यू व नॉट टॉट बाई हिम, ही का क्या हो गया, हिम हो गया, ही का क्या हो गया, हिम हो गया। यानी हमने 5 स्टेप फॉलो किए हैं। पहला, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है। दूसरा, हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। तीसरा, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। फोर्थ, हमने बाई लगाया है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि किस तरह से चेंज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, तो हमने 2 सेंटेंस नेगेटिव के किए हैं, वी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग्स व नॉट संग बाई अस, और ही डिड नॉट टीच यू, यू वर नॉट टॉट बाई हिम। नेक्स्ट जो सेंटेंस टाइप आता है, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी किया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, मैंने उन टेंसों में भी आपको बताया कि 2 टाइप से होंगे, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, दूसरा जो WH फैमिली से शुरू होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक होगी, दैट इज डिड। क्या होगी वो, डिड होगी। क्या होगी वो, डिड। डिड से शुरू होगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा। जब हम इसे चेंज करते हैं तो हम डिड के जगह, डिड के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ डिड वी यूज वॉज एंड वर and plus subject plus past participle plus by plus object and sign of interrogation। ओके जी, वेरी सिंपल है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 5, डिड आई रीड अ बुक, डिड आई रीड अ बुक। एंड अब अ बुक क्या है, यहाँ पे ए बुक ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बुक क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर से पहले क्या लगे, के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, लेकिन डिड आया है शुरू में, तो इसी तरह से यहाँ वॉज भी शुरू में ही होगा। तो वॉज अ बुक। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड, रेड स्पेलिंग वही होती है लेकिन बोलने का प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो वॉज अ बुक रेड बाई मी, वॉज अ बुक रेड बाई मी। चलिए और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं इसी में, तो आप समझे। दूसरा सेंटेंस देखिए इसी का, 6 नंबर सेंटेंस, डिड वी नॉट डू द सम्स, डिड वी नॉट डू द सम्स। अब हम देखिए सम्स है जो वो प्लूरल है, सम्स क्या है, प्लूरल है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया गया है इसको, द सम्स। अब सम्स के साथ क्या लगता है, वर्ब, लेकिन यहाँ पर डिड कहाँ है, आगे है। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर, डू और डज की जगह इज एम आर को रखा था, उसी प्रकार जहाँ डिड है वहीं पर हम वॉज वर रखेंगे। तो द सम्स वर द सम्स।
नॉट जहां है वही रहेगा, वर द सम्स नॉट। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, डन बाई अस, डन बाई अस। तो ये है हेल्पिंग वर्ब के वो सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आपको नेगेटिव सेंटेंस होगा या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी, ठीक है। और पैसिव वॉइस अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर डिड के प्लेस पे वॉज और वर का यूज कर देंगे, ठीक है जी। और बाकी सेम उसी टेंस के तरीके से है। नेक्स्ट चलते हैं, WH फैमिली। देखिए हमने आपसे शेयर किया था कि WH फैमिली जो है उससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस है वो भी आते हैं, और उसमें हमने अलग अलग कैटेगरी की थी। हु की कैटेगरी की, हुम की, व्हाट और विच की अलग थी, बाकी जो थे वो फोर्थ कंडीशन में आते हैं। तो सबसे पहले 7th नंबर सेंटेंस देखिए, हु वाला। हु कर्स्ड द ओल्ड लेडी, सेंटेंस है हु कर्स्ड द ओल्ड लेडी, हु कर्स्ड द ओल्ड लेडी, ठीक है जी, हु कर्स्ड द ओल्ड लेडी। अब चेंज करते हैं, हु को किस में चेंज किया था हमने, याद कीजिए। जी हाँ, हमने हु को चेंज किया था बाय हुम में। किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में। और जब ये ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बना दिया है तो इसके तुरंत बाद क्या लगना है, वाज या वर, वाज या वर। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, द ओल्ड लेडी, तो ओल्ड लेडी के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और इंटेरोगेटिव इसलिए इससे पहले लगेगा। तो बाय हुम वॉज द ओल्ड लेडी कर्स्ड, बाय हुम वॉज द ओल्ड लेडी कर्स्ड। अब हुम को देखते हैं, हुम डिड यू सर्व, हुम डिड यू सर्व, आप किसकी सेवा की थी, आपको किसने किसको सर्व किया था। तो हुम को किस में चेंज करते हैं, हुम को हम हु में चेंज करते हैं, हुम को हम किस में चेंज करते हैं, हु में चेंज करते हैं। तो हमने किया हुम का हु हो गया। अब ये सब्जेक्ट बन चुका है क्योंकि यहाँ आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, हुम की जगह हो गया हु वाज सर्व्ड, सर्व की थर्ड फॉर्म सर्व्ड हो गई है, सर्व की थर्ड फॉर्म सर्व्ड, बाई यू यहाँ सब्जेक्ट है, उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो हुम डिड यू सर्व, हु वाज सर्व्ड बाय यू। नेक्स्ट देखिए विच सेंटेंस है, नेक्स्ट बात करते हैं विच सेंटेंस की। विच पिक्चर डिड यू सी, अब यहाँ पे व्हाट पिक्चर डिड यू सी भी हो सकता है, विच और व्हाट दोनों सेम से रहते हैं, सेम ही। इसमें क्या होता है, विच या व्हाट जो है वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है पैसिव वॉइस में। तो विच पिक्चर डिड यू सी हमने लिखा विच, अब पिक्चर साथ रहेगा विच पिक्चर, वॉज इसके साथ क्या लगता है, वॉज, सी की थर्ड फॉर्म सीन, विच पिक्चर वॉज सीन बाई यू, जो ये है सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, विच पिक्चर वॉज सीन बाई यू, विच पिक्चर वॉज सीन बाई यू। तो ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, remember it's very clearly that when you find a second form of the verb in your sentence, that's mean it is the past indefinite tense, and in passive voice we change the or we use was or were plus past participle, that is past participle means third form of the verb, third form of the verb. And in negative sentence you can find and you find only did plus first form of the verb. अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको did plus verb की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और उसे आप चेंज करने किस में कर देंगे बेटा, was were plus verb की थर्ड फॉर्म में आप चेंज कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद WH फैमिली के हमने 3 सेंटेंस आपके सामने रखे हैं जो अलग अलग स्टाइल के हैं और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये आते हैं, तो आप इनको इस तरह से चेंज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसा किसको किया, पास्ट इंडेफिनिट को किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसे किसको किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किया है। अब हम करते हैं बात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। चलिए मुझे ये बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या सेम है। देखिए सीधी सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हमने किया था तो उसमें इज एम आर ऑलरेडी लगा मिला था। यहाँ पास्ट इज एम आर का वाजवर, पास्ट क्या होता है, वाजवर होता है,
तो यहाँ आपको वाज वर ऑलरेडी मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी मिलेगा। और वहाँ हमने किया था और मैंने कहा भी था कि जब भी कंटिन्यूस टेंस होगा तो पैसिव बनाते समय हम बीइंग का यूज़ करेंगे। पैसिव बनाते समय हम बीइंग का यूज़ करेंगे। तो वॉज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल जब होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। ठीक है जी, ये आपको चेंज करना है। सेंटेंस देखते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही थी। द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। अब देखिए यहाँ वॉज आपको ऑलरेडी मिला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। हमें करना क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मिल्क है, तो इसके हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया मिल्क। मिल्क के साथ क्या लगता है, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, क्या लगेगा, वॉज, मिल्क वॉज। अब मैंने क्या कहा, कंटिन्यूस में तुरंत हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है, बीइंग, BEING, बीइंग लगता है। तो मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक बाय द कैट, बाय द कैट, बाय द कैट। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नोट लगा है। दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स। अब लेटर्स प्लूरल है, ऑब्जेक्ट है, इसको पहले हमने क्या बनाना है, फर्स्ट पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो लेटर्स हमने लिखा। अब दूसरा स्टेप क्या था, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो लेटर्स के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, और वर के साथ तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट, लेटर्स वर नॉट। और हमें बीइंग जरूर याद रखना है, कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग लगाएंगे, लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन बाई देम, लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन बाई देम। इतना इजी आपको याद रखना है। अब देखिए, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब वाला होगा तो इसमें वॉज वर कहाँ आएगा, आगे आएगा, कहाँ आएगा, आगे आएगा। वर दे टीचिंग यू, क्या वो तुम्हें पढ़ाते थे, वर दे टीचिंग यू। तो अब हमें वॉज वर आगे है तो आगे ही रखना है, यू के साथ क्या लगता है, वर ही लगता है, तो हमने लिखा व, यू ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, और उसके तुरंत बाद हमने किसका यूज किया, बीइंग का, कंटिन्यूस पार्ट का, वर यू बीइंग taught वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बाई देम, वर यू बीइंग taught बाई देम। तो हमने सिंपल सेंटेंस देखा, नेगेटिव देखा, और आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपने देखा। तो इस तरह से आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर सिर्फ जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीइंग लगाया था, यहाँ भी बीइंग लगेगा। वहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एमआर थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज व होगी, बाकी सेम, बाकी सेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 सेंटेंस आपके सामने और रखे हैं मैंने, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक हमने वाज वर वाला किया, और अब WH फैमिली का है। जैसे हु वाज डिस्टर्बिंग यू, तुम्हें कौन परेशान कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। ओके, अब हु को किस में चेंज किया, बाय होम में। ये तो इजी है, हमने याद किया हुआ है तीनों टेंसेस के अंदर, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट 4 टेंस हो गए और हमने इनको चेंज किया है, तो बाय होम। अब यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, तो बाय होम वर यू, और फिर क्या लगाना है हमें, बीइंग लगाना है, बाय होम वर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड, बाय होम वर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड। अब देखिए 5th सेंटेंस, व्हाट वाज गुरमीत डूइंग। अब व्हाट वाला सेंटेंस मैंने क्या कहा था, इसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट बनाने के लिए व्हाट को ही रखना होता है, तो व्हाट के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, व्हाट वाज, फिर क्या लगाएंगे, कंटिन्यूस प्रेजेंस दैट इज बीइंग, एंड डू की थर्ड फॉर्म डन बाय गुरमीत, व्हाट वाज बीइंग डन बाय गुरमीत। और होम को किस में चेंज करते हैं, हु में चेंज करते हैं।
बाकी सेम उसी तरीके से whom were you scolding, who was being scolded by you, who was being scolded by you। तो आपने देखा किस तरह से हमने जब प्रेजेंट टेंस को, अगर अच्छे से आपने मेरी वीडियो देखी होगी, अगर उनको ध्यान से सुना होगा, तो वो दो वीडियो जो है जिसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट किया था, बिल्कुल सिर्फ टेंस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर का चेंज करना है, बाकी सेम वही प्रोसेस है और इजी हो जाता है। तो इस तरह से हमारा अब टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए सारा काम मुझे नहीं करके देना है, क्यों? क्योंकि कुछ काम आपको भी करना है। जैसे मैंने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया वैसा ही पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और देखिए मैंने लिखा भी है, वहाँ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? वहाँ हेल्पिंग वर्ब थी हैज़ और हैव, हैज़ या हैव। और यहाँ कौन सी आ गई है? हैड आ गई है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और तो हम क्या करेंगे? परफेक्ट में क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। कंटिन्यूअस में बीइंग और परफेक्ट में बीन लगाते हैं। तो हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनेगी। तो आपके सामने मैंने एक्सरसाइज के लिए 6 सेंटेंस दिए हैं। कितने दिए हैं? 6 सेंटेंस दिए हैं। आपको इन्हें सोल्व करना है और सोल्व कर कर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक बार जिस बच्चे ने या जिस भी साथी ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट अच्छे से पढ़ा है तो वो पास्ट टेंस को कंप्लीट आसानी से कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, जिसमें केवल 2 ही टेंस होते हैं आपके, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इसके बाद इसमें जो पड़ाव बचता है वो डबल ऑब्जेक्ट का बचता है, प्रीपोजिशनल का बचता है और मॉडल्स का बचता है। तो ये हमें एक या 2 वीडियो सेशंस और हमें करने होंगे और वॉइस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा दावा है अगर आपने मेरी इन वीडियोज़ को अच्छे से देखा तो आपका वॉइस टॉपिक जो है वो कंप्लीट क्लियर होगा, आपको किसी तरह की कोई अनुशंसा नहीं रहेगी। सो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। और आप इसको शेयर करते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में मुझे अच्छा या बुरा लिखते हैं तो उससे मेरा हौसला अफजाई होगा और मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड बाय, गुड बाय।